हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे शिवम न्यू क्लासेस तिवारी पे। जैसे कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग पे सिंबल्स के बारे में, कि सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे इन्हें सिंबल्स का हम चिन्ह या संकेत कहा जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग में मॉडल के सर्किट डायग्राम के स्थान पर सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल पीसीबी का डायग्राम बनाते समय पार्ट्स का उपयोग करते हैं, सर्किट डायग्राम का प्रयोग करते हैं। पहला सिंबल से हमारा नॉन इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर कहलाता है। नॉन इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर यह पीले कलर का होता है, ये फिल्टर करने का कार्य करता है। या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर हमारा लगा होता है। दूसरा आता है हमारे तीसरा कॉयल। कॉयल का कार्य करता है, ये कॉयल लगा होता है, कॉयल का भी सर्किट डायग्राम प्रदर्शित किया गया है। फिर इसके बाद आता है हमारा चार्जिंग डायोड। चार्जिंग डायोड दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार से कार्य करता है, एक फॉरवर्ड बेस में, एक रिवर्स बेस में। फिर आता है रजिस्टेंस। यह हमारा रजिस्टेंस कहलाता है। रजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित है। यह एक प्रतिरोध को कम करके धारा आगे भेजने का कार्य करता है। फिर आता है हमारा ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच कहलाता है, जैसे कि हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, यानी कि जैसे कि बंद कर देना और चालू कर देना, यह ऑन ऑफ स्विच कहलाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा आईसी। आईसी काली कलर की होती है, आईसी को भी प्रदर्शित किया गया है। आईसी दो प्रकार की होती है, पहली बॉल आईसी होती है, फिर दूसरी होती है लैग आईसी। तो ये आईसी कहलाती है, आईसी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, यह आईसी कहलाती हैं। आईसी में यह आईसी जो होती हैं, ये हमारा मटेरियल धातु से बनी होती है, मटेरियल धातु से मिलकर बनी होती है। फिर आता है वाइब्रेटर मोटर, जो कि हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। वाइब्रेटर मोटर कहलाता है। वाइब्रेटर मोटर जैसे कि हम लोग कंपन आता है, हमारे वाइब्रेटर करता है मोबाइल, वाइब्रेटर जो ये हमारा वाइब्रेटर मोटर कहलाता है। फिर इसके बाद कहलाता है स्पीकर। जैसे कि हमारा हाई स्पीड में, यानी कि ज़्यादा मात्रा पे हमारी आवाज़ आना, तेज़ आवाज़ सुनाई देना, वह हमारी स्पीकर कहलाता है। फिर इसके बाद आता है रिंगर। रिंगर यानी कम आवाज़। जैसे मोबाइल में कॉल आता है तो हम लोग नॉर्मल प्रकार की आवाज़ से सुनते हैं, वह हमारा रिंगर कहलाता है। यह रिंगर भी हम लोग प्रदर्शित है। फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर आता है, ये तीन टांगों वाला होता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसके तीन नाम होते हैं, एक एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन नाम होते हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर कहलाता है। फिर इसके बाद सॉकेट होता है, जैसे कि एक वायर दो दूसरी वायर को आपस में कनेक्ट करना सॉकेट कहलाता है, ये हमारा सॉकेट कहलाता है। सॉकेट का कार्य रहता है कि किसी भी कनेक्शन को आपस में बंद करना। फिर इसके बाद आता है एंटीना। एंटीना का कार्य रहता है, एंटीना करते हैं एंटीना के रूप में, एंटीना को सिग्नल्स को कैच करना, सिग्नल्स को प्रदर्शित करना, सिग्नल्स को आपस में खींचना। और हमारा जैसे सिग्नल्स नहीं रहेगा तो हमारा मोबाइल नेटवर्क कार्य करेगा और हम लोग किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्यूज़। फ्यूज़ का कार्य रहता है हमारे मोबाइल पे किसी भी, जैसे कि आने वाली सर्किट को बचाने कार्य करता है। धारा अधिक तेज आ रही है तो उससे फ्यूज़ का वर्क होता है कि रिलोड हो जाता है और हमारा फ्यूज़ वर्क करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्राउंड अर्थ। ग्राउंड अर्थ कहलाता है, जो कि हमारा ग्राउंड कनेक्टिविटी प्रदर्शित करता है, ग्राउंड कहलाता है। इसके बाद ट्रैक जुड़ा हुआ, आपस में दो ट्रैक होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा ट्रैक प्रदर्शित हुआ। ट्रैक नहीं जोड़ा हुआ, आपस में ट्रैक लगा होता है, एक वायर जाता है उसके ऊपर दूसरी वायर को घुमा दिया जाता है, ट्रैक नहीं जुड़ा हुआ होता है, ये हमारा ट्रैक कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट होता है एलईडी लाइट। एलईडी लाइट का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो कि इसी के रूप में प्रदर्शित करते हैं एलईडी। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी के कार्य करते हैं हम लोग, जैसे कि एलईडी हमारी लगी होती है 1 वाट की, 2 वाट की, 3 वोल्ट की, है ना, वोल्ट की, वो हमारा एलईडी कहलाती है। अब हमने सीखा कि मोबाइल फ़ोन की पीसीबी सर्किट डायग्राम बनाते समय काम में आने वाले सिंबल्स। यदि इनके बारे में आप मोबाइल फ़ोन सीखेंगे तो अब जल्द से जल्द मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे। हमारा चैनल है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।